चलिए अब हम आपको ये भी बताते हैं आखिरकार आफताब श्रद्धा के साथ कितनी क्रूरता से पेश आता था। श्रद्धा के दोस्तों ने खुलासा किया कि आफताब श्रद्धा को सिगरेट से दागता था और उसके साथ मारपीट करता था। अपनी जिंदगी का राज फाश ना हो जाए इसलिए उसने श्रद्धा को उसके परिवार और दोस्तों से अलग कर दिया था। यही नहीं, श्रद्धा के साथ लिव इन में रहने के बावजूद अलग अलग वक्त में उसकी दूसरी लड़कियों से भी नाजायज रिश्ते थे। झूठ, फरेब, धोखा उसकी फितरत थी। अपनी असलियत को छिपाना उसकी आदत थी। अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करना उसका शौक था। उसकी सनक थी, वो सामने बेहद शांत था, लेकिन ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अंदर से दुर्दांत था। श्रद्धा के खौफनाक कत्ल के बाद आफताब की असलियत धीरे धीरे सामने आ रही है। श्रद्धा के दोस्त, आफताब के दोस्त और आफताब के आसपास मौजूद लोगों से मालूम चल रही कहानियों की कड़ियां जब जोड़ी जा रही हैं, तो आफताब का असली चेहरा बन रहा है। जो कितना खौफनाक है इसका अंदाजा किसी को नहीं था। श्रद्धा जिसने आफताब के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, उसका भरोसा आफताब ने हमेशा तोड़ा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी आफताब की देश भर में कई गर्लफ्रेंड थी। उसने अलग अलग आईडी का इस्तेमाल करके कई सिम कार्ड भी खरीद रखे थे, जिसके जरिए वो डेटिंग ऐप पर सक्रिय भी था और इसी के साथ मैसेज और चैटिंग के जरिए लड़कियों को आकर्षित करने में भी वो माहिर था। ये बात भी निकलकर सामने आई है जिस वक्त श्रद्धा के शव के टुकड़े उसके घर में रखे थे, उस दौरान उसने एक लड़की को अपने घर पर भी बुलाया था। आफताब डेटिंग ऐप्स में फर्जी नामों से एक्टिव था। बम्बल और टिंडर पर आफताब के अकाउंट्स बने हुए थे। डेटिंग ऐप पर ही आफताब लड़कियों से संपर्क करता था और इन्हीं ऐप्स के जरिए लड़कियों से मुलाकातें भी करता था। ऐसे शख्स से वफा की उम्मीद बेईमानी थी। वैसे आफताब को कभी भी श्रद्धा से खास लगाव नहीं रहा। श्रद्धा के दोस्तों ने इस बात का खुलासा भी किया है। श्रद्धा मर्डर के सामने आने के बाद हमने श्रद्धा के कई दोस्तों से मुलाकात की। श्रद्धा के दोस्तों ने जी न्यूज़ को ये भी कहा कि आफताब श्रद्धा को टॉर्चर करता था, आफताब श्रद्धा को कंट्रोल भी करता था। श्रद्धा आफताब के चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। श्रद्धा के एक दोस्त ने यह भी खुलासा किया कि आफताब ने श्रद्धा को जलाने के अलावा उसे सिगरेट के दागों से भी दागा। मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि श्रद्धा आफताब के लाइफ में आने के बाद काफ़ी दोस्तों से दूर चली गई थी, क्या आफताब रीज़न था उससे दूर जाने का? क्या वो खुश थी आफताब के साथ? क्या था वो खुश नहीं थी आफताब के साथ। शी वॉज बीइंग कंट्रोल्ड। वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग था आफताब। एट एनी गिवन टाइम जब हम सारे दोस्त लोग जो थे, अगर हम कहीं पे जाते थे या किसी दोस्त के घर पे मिलने या फिर ऐसे ही नॉर्मली हैंग आउट करने को, तो आफ्टर वर्क है ना, तो कभी भी इसका कॉल आता था, शी वुड गो 10 मीटर्स अवे और फिर वो फोन पे बात ने कहा भी श्रद्धा के साथ कि ऐसे क्या इंपॉर्टेंट बात कर रही हो तुम कि तुम्हें जाना पड़ता। तो शी टोल्ड अस दैट उसको अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मुझे ऐसा दूर जाके बात करना पड़ता है। तो हमें वो रेड फ्लैग लगा और हम लोग ने उसको बोला कि यू नो दिस इज अ वेरी कंट्रोलिंग बिहेवियर एंड तुम्हें उससे बताना चाहिए सब। तो we did that and eventually around in 2021 we came to know that कि श्रद्धा को he is beating her and all, cigarette butts भी जला रहा है उसके बैक पे and all, तो that was the first time we came to know of his toxicity। अब सवाल उठता है, जब श्रद्धा को आफताब इस तरह से टॉर्चर करता था तो श्रद्धा उसके साथ क्यों रुकी हुई थी? श्रद्धा के कई दोस्त इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं कि आखिरकार श्रद्धा आफताब को क्यों नहीं छोड़ पा रही थी। श्रद्धा उसको छोड़ना भी चाहती थी। वो ये उसका स्टैंस बहुत क्लियर था कि श्रद्धा शादीवादी की जो बातें भी ये अपने आप मन गढ़ंत रचनाएं हैं। श्रद्धा बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडसेट की थी, वो अहेड ऑफ टाइम की थी। आप उसका चेहरा देखिए, आप समझ पाएंगे। पिक्सी कट गर्ल थी वो। आज भी देखा जाए तो हो सकता है कुछ समय बाद जो फैशन आने वाला शायद फैशन में जीती थी वो। तो ऐसी लड़की ऐसे ही चीज हजम भी होगी कि
शादी के लिए वो बहुत कंपेल कर रही थी और ये भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं वो कोई मजबूर होके उन्होंने मर्डर कर दिया है। ये सब कहानियां हैं। लेकिन श्रद्धा के कुछ दोस्तों ने इसकी वजह भी बताई। आफ्ताब कभी श्रद्धा को मारने और कभी खुद अपनी जान देने की धमकी दिया करता था। क्या आफ्ताब ने कभी उसको ऐसे ब्लैकमेल किया कि अगर वो चली गई तो वो उसे मार देगा या खुद को मार देगा? ऐसी कभी कोई बातचीत हुई थी? यस ने काफी बार ऐसा ये स्टेटमेंट दिया था एंड श्रद्धा को थ्रेटन किया था कि इधर ही विल किल हर और या तो वो खुद की जान ले लेगा। यही वजह है अपना राज फाश होने के डर से आफ्ताब ने धीरे धीरे श्रद्धा को उसके दोस्तों से दूर करना शुरू कर दिया। ये तो हुई श्रद्धा के दोस्तों की बात, लेकिन आफ्ताब के दोस्तों से बातचीत के दौरान भी बड़े खुलासे हुए हैं। किस तरह आफ्ताब ने बगैर बताए अपने दोस्तों की आईडी का इस्तेमाल किया। ये आफ्ताब के वो दोस्त हैं जिन्होंने आफ्ताब और श्रद्धा को लिव इन में साथ रहने के दौरान मदद भी दी थी। तो आप जानते थे कि ये दोनों वहाँ पर मकान ढूंढ रहे हैं और आपने कैसे फिर हेल्प की उनको? जी मैं एक्चुअली उन्होंने हाँ उन्होंने मेरा डिटेल्स सब क्या है उस बारे में मुझसे कोई डिस्कशन नहीं हुआ था उनका। अच्छा, मतलब आपको बिना बताए उन्होंने वो आपकी डिटेल वहाँ दे दी थी? हाँ जी। ये दोस्त भी आफ्ताब के इस कांड से हैरान है। आखिरकार आफ्ताब ने ऐसा कैसे कर दिया? आफ्ताब अपने बारे में बहुत कुछ खुलकर किसी से नहीं कहता था। जब वो श्रद्धा को दिल्ली लेकर आया तब भी उसने आसपास के लोगों से बिल्कुल मेल जोल नहीं बढ़ाया। लेकिन हमें आफ्ताब के रेंट वाले मकान के पास कुछ ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने श्रद्धा को यहाँ पर देखा था। श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाने के दौरान आफ्ताब ने काफी पानी का इस्तेमाल किया। यही वजह है उसका पानी का 300 रुपए का बिल आज भी बकाया है। जिन लोगों ने आफ्ताब को वहां पर देखा वो बताते हैं किस तरह वो किसी से मेल जोल नहीं बढ़ाया करता था। अब देखो हमें तो ये भी नहीं पता कि उसकी बहन है कोई रिलेशन में कौन लगती है कौन नहीं लगती है। तो अब ये जब कांड हुआ है मतलब उजागर हुई है ये बात जब जाके पता चला है, नहीं तो हमें कुछ पता नहीं था कि इनके रिलेशन में कौन है कौन नहीं है। वो अगर जो किसी से बोलता चालता या पास पड़ोस से किसी से मतलब रखता तो उसकी जानकारी होती। किसी को जानकारी नहीं थी पास पड़ोस में। फिलहाल आफ्ताब से जुड़े कई राज सामने आ चुके हैं, लेकिन कई खुलासे अभी भी बाकी हैं। आफ्ताब से जुड़ा हर खुलासा श्रद्धा की मौत से जुड़ी साजिश को सुलझाने में मददगार साबित होगा। मुंबई से राकेश त्रिवेदी और येशा कोटक के ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।